जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है? भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह 14 साल का छोरा था। भीष्म पितामह की उम्र, ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्य गंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। मछली की गंध आती थी, इसलिए मत्स्य गंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे। भेंट हो गई भीष्म पितामह, 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। मतलब मत्स्यगंधा का सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों नौकरानी बनेगी? भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। सत्यवती के बेटे हुए। भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है।